आप सभी का हमारे एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब हिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली शिक्षक भर्ती, तो दिल्ली शिक्षक भर्ती 2023 के आवेदन शुरू हो गए हैं। पद, योग्यता, आयु, वेतन सभी के बारे में बात करेंगे। निःशुल्क आवेदन है, सभी राज्य इसमें अलाउ हैं, मतलब सभी राज्य इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो बिना एग्ज़ाम शिक्षक बनने का मौका है। सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे जो थंबनेल में आपकी दिख रही हैं। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, क्योंकि एग्ज़ाम नगरी आपको सभी गवर्नमेंट से रिलेटेड या संविदा से रिलेटेड कोई भी सूचनाएं होती हैं सभी हम प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि अब चाहते हैं हमारे भाई बहन जो भी चैनल के टच में रहे उन्हें सभी भर्तियों की जानकारी प्राप्त हो सके। तो आशा है आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया होगा। चलिए देखते हैं क्या है भर्ती। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षक बनने का बेहतरीन मौका है सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के पास। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच IEB डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। तो देखिए पब्लिक नोटिस जारी हुई है 27 सितंबर 2023 की नोटिस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे पब्लिक नोटिस ड्राइंग पैनल स्पेशल एजुकेशन टीचर्स एंड द पोस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नेम ऑफ द पोस्ट दी हुई है और कितनी उसमें वैकेंसी है, पहले आप ये देख लीजिए। फिर हम इसमें क्या पात्रताएं हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देख सकते हैं TGT स्पेशल एजुकेटर की है, PGT स्पेशल एजुकेटर की है, रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की है। तो अगर TGT स्पेशल एजुकेटर में 116 पद हैं, PGT स्पेशल एजुकेटर में 19 पद हैं और रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर में 12 पद हैं। तो चलिए, ये जो भर्ती निकली है ये एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर, अतिथि शिक्षक की भर्ती है। इस सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑन द कंडीशन। तो अतिथि शिक्षक की ये वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आप जानते हैं कि इसमें आप देखेंगे सबसे पहले अगर आप देखें इसमें तो जो भी रिजर्वेशन कैंडिडेट है उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, चाहे ST OBC EWS एंड बेंच मार्क पर्सन विद डिसबिलिटी इन द गिवन गवर्नमेंट रूल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर है, अगर आपको जिसमें पर डे आपको देखिए, अगर पर डे आपको उस पर 1445, PGT स्पेशल एजुकेटर को 1445, TGT स्पेशल एजुकेटर को 1403, ठीक है, पर डे यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको इतना मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं तो पर डे मतलब जिस दिन आपकी क्लास होगी उस दिन का इसमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, योग्यता की बात करें, तो रिसोर्स पर्सन अगर आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, B.Ed होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, अथवा B.Ed जनरल एजुकेशन इज़ 1 year डिप्लोमा इन द स्पेशल एजुकेशन और द 2 year डिप्लोमा इन द स्पेशल एजुकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, अथवा B.Ed जनरल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशन एंड द सर्टिफिकेशन स्पेशल एजुकेशन, अथवा PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो PG डिप्लोमा अथवा फिर यह आपके पास हो PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसबिलिटी फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल, या फिर आपके पास PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर इम्पेयर्ड एंड द सेरेब्रल, और या फिर आपके पास सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स हो इन द विजुअल इम्पैक्ट से, ठीक है। तो इसमें देखिए दिया गया क्या क्या होने चाहिए, BA होना चाहिए विजुअल इम्पैक्ट से, या फिर रजिस्ट्रेशन रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया RCI से होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास ये योग्यताएं होनी चाहिए जो हमने आपको बताई, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर PGT का देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं PGT स्पेशल एजुकेशन टीचर में
तो आपके पास पात्रताएं क्या क्या होनी चाहिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं आपको तो बता ही रहा हूँ क्या क्या चाहिए। देखिए पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री सेम वैसा ही जैसा ऊपर मैंने कोऑर्डिनेटर को बताया था, बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड जनरल एजुकेशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, और या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। वैसे ही सेम इसमें भी है, पीजी एंड डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए तो ग्रेजुएशन डिग्री रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए किसी भी, बीएड आपका स्पेशल एजुकेशन से होना चाहिए, या बीएड जैसे मैंने ऊपर बताया सेम चीज़ इसमें भी है। ठीक है, अगर एज की बात करें यहाँ पे हम, तो मैक्सिमम एज मेल कैंडिडेट जनरल 30 ईयर्स, और रिलैक्सेशन ऑफ द एज ऑफ रिजर्व कैटेगरी विल बी फॉलोज। तो 5 साल छूट मिलेगी SC/ST कैंडिडेटों को, 3 साल OBC कैंडिडेटों को, 10 साल PH कैंडिडेटों को। अगर PH कैंडिडेट SC/ST है तो उनको 15 साल मिलेगी, OBC है तो उनको 13 साल मिलेगी। ठीक है, चलिए रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट की बात करें तो रिजर्वेशन विल बी अलाउड एज द पर पॉलिसी ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट NCT दिल्ली। ठीक है, तो एक गेस्ट टीचर अतिथि शिक्षक की वैकेंसी है जो कि 23-24 में निकली है। ठीक है, विल बी अप टू द 10 मई 2024 ऑफ द, तो अगर आप देखें तो 10 मई 2024 का दिया हुआ है। ठीक है, वेकेशन और द टिल टाइम द पोस्ट ऑफ फिल रेगुलर बेसिस। अगर और इसकी बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, तो द एलिजिबल कैंडिडेट शुड बी सबमिट एप्लीकेशन ऑनलाइन द prescribed format and accordingly merit list shall be prepared। तो इसमें आप ऐसा करें, आप अपने इसमें सिलेक्शन जो उसका मोड होगा वो मेरिट के अकॉर्डिंग होगा। आप सभी जो जो भी इसमें मांगा गया है, जिस एप्लीकेशन जिस तरह इसमें मांगा गया है नीचे हम बताएंगे, उसी पर आप इसको पूरा भर के भेजिएगा। ठीक है, और जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसी से आपका होगा। ठीक है, टेट वेट की ज़रूरत नहीं है इसमें, टेट की ज़रूरत नहीं है, सभी राज्यों के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए विलिंग कैंडिडेट अप्लाई रजिस्टर ऑन द ऑनलाइन मॉड्यूल ऑफ द डिपार्टमेंट वेबसाइट थ्रू द फॉलोइंग लिंक। ये लिंक यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। लिंक मैं इसको अंदर कर दे रहा हूँ, edudel.nic.in पर आप जाइए। उस पर जाने के बाद आपको रिक्वायरमेंट में जाना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट जहाँ लिखा होगा, फिर उसके बाद गेस्ट टीचर रिक्वायरमेंट 23-24 पर क्लिक करना पड़ेगा, जो कि 30 सितंबर 2023 11 AM से स्टार्ट हो जाएगा, और 15 अक्टूबर 6 बजे तक आप इस पर फॉर्म भर सकते हैं। सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन अदर देन ऑनलाइन सेल बी समरी बार रिजेक्टेड। तो जो भी सबमिशन एप्लीकेशन होगा सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतना जो टाइम दिया गया है यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड नॉट टू बी सेंड हार्ड कॉपी द एप्लीकेशन। तो हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करना है। ठीक है, और ऑफलाइन नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन होगा। मेरिट बेस्ड से सिलेक्शन है। द ऑर्डर ऑफ द मेरिट लिस्ट shall be displayed on the department website for the document verification rated as the qualification caste certificate will be conducted by। ठीक है, तो जो भी होगा मेरिट बेस से होगा। तो बहुत अच्छी वैकेंसी, अगर आप ये सारी योग्यताएं रखते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा, जिससे आपको ये सभी चीज़ें आपको एग्ज़ाम नगरी समय समय पर हर वैकेंसी के बारे में बताता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।